सामने आएगी और सिस्टर रुबैका को जो है ये पेश करेगी। आपकी जोरदार तालियां। आप सबको मेरी तरफ से सलाम। आप सब खुश हैं? आप सब खुश हैं? खुशी का कोई एक रीजन मुझे यहाँ पर बताना चाहेंगे? आमीन आमीन। हम खुदा की प्रेजेंस में हैं और हम खुदा की हजूरी में हैं और इससे बड़ी कोई बात नहीं। और मेरा नाम रिब्का है, आप सबको पता है, और मैं समझती हूँ कि इससे ज्यादा मुझे अपना इंट्रोडक्शन देना नहीं चाहिए और मैं इसके बाद आपसे मिलूंगी जरूर और आपसे जरूर अपने आप को इंट्रोड्यूस करूंगी, क्योंकि इस टाइम अगर मैं अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाऊं तो वो जरूरी नहीं है, क्योंकि यहाँ पर मैं आज खड़ी हूँ तो वो खुदावंद यीशु मसीह को इंट्रोड्यूस करवाने के लिए खड़ी हूँ। आमीन। आज जो मेरी जिंदगी का मकसद है वो यीशु को आप सबकी जिंदगी में इंट्रोड्यूस करवाना है, ना कि अपने आप को आपकी जिंदगी में इंट्रोड्यूस करवाना है, क्योंकि खुदा का बंदा कहता है कि मैं घटता जाऊं और तू मुझ में बढ़ता जाए। आमीन। तो आज यीशु बढ़ेगा, यीशु सामने आएगा, ना कि हम सामने आए। आमीन। क्योंकि हम छुपे और वो हमें नजर आना चाहिए। आमीन। तो हम खुदा का शुक्र करते हैं खुदा के खादिम के लिए, स्पेशली खुदा उनकी फैमिली के लिए, उनकी वाइफ के लिए, और तमाम कलीसिया के लिए, आंटी रुखसाना के लिए, जिनकी कोशिशों के वसीला से आज मैं यहाँ पर आ चुकी हूँ। मैं बस इतनी बात कहना चाहूंगी कि इससे पहले कि मुझे सरमन का मौका मिलता, एक रात पहले क्योंकि परदेश है और मैं अपने फादर को मिस कर रही थी, मैं पाकिस्तान को मिस कर रही थी, क्योंकि पाकिस्तान में हमारा बहुत सोशल सर्कल है बड़ा और बहुत ज्यादा कलीसिया वहां पर। तो मैं अपनी मेंटोर से बात कर रही थी एंड शी सेड कि रिब्का अपने आप को खुदा के सरेंडर करो। और मैंने जब अपने आप को सरेंडर किया और मैंने खुदा को बोला, खुदावन तू जैसे मुझे यूएई में इस्तेमाल करना चाहता है, तू मुझे जैसे दुबई में इस्तेमाल करना चाहता है, तू मुझे कर। आज मैं अपने आप को सरेंडर्ड वेसल करती हूँ। और बिल्कुल वेरी नेक्स्ट डे मैं सो रही थी और मेरी मदर की आवाज मेरे कानों में पड़ रही है कि आंटी रुखसाना कह रही है कि आपने इस संडे सरमन सुनाना है। आमीन। तो ये खुदा के प्लान में था, ये खुदा के मंसूबे में था, क्योंकि वो कहता है कि इससे पहले कि मैंने तुझे माँ के बतन में खल्क किया, मैं जानता था कि तू कौन है, और तेरी विलादत से पहले मैंने तुझे कौमों के लिए नबी ठहराया। आमीन। तो आइए हम खुदा के वर्ड को खोलेंगे, अपनी जिंदगी, अपनी नसीहत और अपनी तरबियत के लिए, और देखेंगे कि आज खुदा का कलाम हमसे क्या बात करता है। मेरे साथ खुदा के कलाम में से देखें पैदाइश 16 बाब और उसकी 9 आयत से। मैं खुद ही पढ़ूंगी क्योंकि हमारे पास वक्त कम है। पैदाइश उसका 16 बाब और उसकी 9वीं आयत से मैं पढ़ना शुरू करूंगी। खुदावंद के फरिश्ता ने उससे कहा कि तू अपनी बीबी के पास लौट जा और अपने को उसके कब्जा में कर दे। और खुदावंद के फरिश्ता ने उससे कहा कि मैं तेरी औलाद को बहुत बढ़ाऊंगा, यहाँ तक कि कसरत के सबब से उसका शुमार ना हो सकेगा। और खुदावंद के फरिश्ता ने उससे कहा कि तू हामला है और तेरे बेटा होगा और उसका नाम इस्माइल रखना, इसलिए कि खुदावंद ने तेरा दुख सुन लिया। और गोरखर की मानद आजाद मर्द होगा, उसके हाथ के सब के खिलाफ और सबके हाथ उसके खिलाफ होंगे, और वो अपने सब भाइयों के सामने बसा रहेगा। और हाजरा ने खुदावंद का जिसने उससे बातें की अताविल रोई नाम रखा, यानी ए खुदा तू बसीर है, क्योंकि उसने कहा क्या मैंने यहाँ भी अपने देखने वाले को जाते हुए देखा। आमीन। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदाम की बरकत हो। सो अजीजों, यहाँ पर हम एक ऐसी पर्सनालिटी को आज देखने वाले हैं जो कि कम ही हम उसको, मेरे ख्याल में हमने कम ही उसको पढ़ा होगा या इतना गौर किया होगा। यहाँ पर हम एक ऐसी शख्सियत के बारे में पढ़ने वाले हैं जो एक स्लेव है, जो एक ऐसी शख्सियत है जिसकी कोई अपनी जिंदगी नहीं है। वो अपनी बीबी यानी कि सारा के कहने को मानती है और उसके कहने पर
चलती है और वो उसका नाम क्या है? हाजरा, हैगर। वो हाजरा जो है वो क्या कर रही है? हाजरा जो है वो सारा के कहने के मुताबिक इब्राहिम के पास जाती है, वो उससे हामला होती है और खुदा जो है वो क्या कहता है। और एक टाइम ऐसा आता है कि जब वो देखती है कि मैं जो है खुदा ने मुझ पर रहम किया, तो वो अपनी बीबी सारा को क्या करती है? हकीर समझने लगती है और उसको कोई वैल्यू नहीं देती, और इस सबब से सारा गजबनाक होती है। और सारा क्या करती है? ये डिसाइड करती है कि वो इसको क्या करेगी? इस पर सख्ती करेगी। और जब वो सख्ती की जाती है उस पर, तो इस सबब से वो वहां से भाग जाती है। और जब वो भाग रही है तो कलाम ये कहता है, अगर आप ऊपर से पढ़ें, क्योंकि हमारे पास टाइम कम है इसलिए मैं इतनी वर्सेस को कोड नहीं करूंगी, कोशिश करूंगी कि एक ही वर्स खुलवाई जाए और इसी पर आप सब सीख लें। तो वहां पर वो क्या करती है कि वहां पर सारा जो है वो हाजरा जो है वो सारा के पास से भाग गई। और जब वो सारा के पास से भाग गई तो वो बियाबान में है, और बियाबान में कोई सोर्स नहीं है जिंदगी का, लाइफ नहीं है बियाबान में, और वो बियाबान में है, वो जा रही है। शायद उस हालत में वो पेन में भी होगी, वो परेशान भी होगी, वो तकलीफ में भी होगी। और क्या हो रहा है? खुदा का फरिश्ता उसके पास आकर खड़ा हो जाता है। खुदा का फरिश्ता उसके पास आकर खड़ा हो जाता है और वो उसको कहता है कि तू अपनी बीबी के पास लौट जा, क्योंकि मैं क्या करूंगा, मैं तुझे, उसको कह रहे कि तू उसे कब्जा में कर दे, अपने आप को उसके कब्जा में कर दे, क्योंकि लिखा है कि और खुदा के फरिश्ता ने उससे कहा, मैं तेरी औलाद को बहुत बढ़ाऊंगा। खुदा उससे वादा कर रहा है कि तू जो है, अब तू मेरी बात सुन, तू मुझे ओबे कर और तू अपने आप को अपनी बीबी के हवाला कर दे, और मैं तुझे क्या करूंगा? मैं तुझे बहुत बढ़ाऊंगा, मैं तुझे इंक्रीज करूंगा, मैं तेरे जो है तेरी औलाद को बढ़ाऊंगा। और कहता है कि यहाँ तक कि कसरत के सबब से इसका शुमार ना हो सकेगा। खुदावंद के फरिश्ता ने उससे कहा कि तू हामला और तेरा बेटा होगा, उसका नाम इस्माइल रखना। और इस्माइल का मतलब है खुदा सुनता है, गॉड हियर्स, आमेन। और वहां पर खुदा ने उसकी आहो नाला को, खुदा ने उसकी पेन को सुना, और वहां पर जो हाजरा है वो बड़ी खूबसूरती के साथ खुदा का एक नाम रखती है, खुदा को एक नाम से पुकारती है। उर्दू में इतायल रोई, और इंग्लिश में अगर हम पढ़े तो कहते हैं कि हैगर नेम्स द लॉर्ड इल रोई, मीनिंग गॉड हु सीज मी, आमेन। क्या नाम रखा? इल रोई। अगर हम इल रोई का मतलब देखें तो इल रोई का मतलब, इल का मतलब है खुदा, गॉड, रोई का मतलब है द गॉड हु सीज मी, आमेन। और वो खुदा को क्या कह रही है? इल रोई, यानी कि वो खुदा जिसने मुझे आज देख लिया, वो खुदा जो मैं आज तकलीफ में थी, मैं बियाबान में थी और मेरी जिंदगी में कोई सोर्स नजर नहीं आ रहा, क्योंकि एक तो ऑलरेडी जो है वो माशरे के लिहाज से उसकी कोई अपनी वैल्यू नहीं थी, उसकी कोई अपनी जिंदगी नहीं थी, वो अपनी बीबी के कहने पर चलती थी, वो जो है उसकी कोई अपनी जिंदगी नहीं, अपनी कोई लाइफ नहीं है। और जब जा रही है, भाग रही है, तो भी बियाबान में जा रही है, और बियाबान में भी कोई जिंदगी नहीं, कोई सोर्स ऑफ लाइफ नहीं है। लेकिन वहां पर उसका एनकाउंटर उस जिंदगी के साथ होता है जो अपने बारे में कहता है कि राह, हक और जिंदगी मैं हूं, हालेलुया। वहां पर उसका जो एनकाउंटर होता है वो इल रोई गॉड से होता है, जो ऐसा खुदा है जो देखता है, द गॉड हु सीज, आमेन। और इल रोई गॉड उसको कहता है कि तू चली जा। और ये उसका फेथ का स्टेप था। आकर वो इजिप्शियन वुमेन थी, वो मिस्री थी, लेकिन उसने इब्राहिम की जिंदगी को देखा होगा, यकीनन उसने अपने आका की जिंदगी को देखा होगा कि वो अपने खुदा के कहने पर चलता है। उसने अपने अबाओ अजदाद को, अपने फोर फादर्स को छोड़ा, अपने इंसेस्टर्स को छोड़ा, और वो उस जगह पर मूव किया जहां पर खुदा ने उसको कहा। और उसके पास शायद कुछ नहीं, लेकिन अगर 12 बाप का मुताला करे तो खुदा उससे वादा करे कि मैं तुझे बहुत बढ़ाऊंगा, जो तुझे मुबारक कहेगा मैं उसको मुबारक कहूंगा, और तेरे सबब से कौमें बरकत पाएंगी। और अगले ही बाबों में हम देखें तो कलाम कहता है कि उसके पास सोना चांदी बा कसरत था, आमीन।
खुदा ने उसको मटेरियल से ब्लेस किया, खुदा ने उसको फेथ से ब्लेस किया, खुदा ने उसको इवन चाइल्ड जैसी ब्लेसिंग से भी ब्लेस किया। आमेन। उसके पास किसी चीज की कमी नहीं थी और उसने शायद इब्राहिम की जिंदगी में वो बरकत देखी और यहाँ पर उसने भी फेथ का स्टेप लिया और उसने भी एल रोई गॉड को देखा जो उसको भी देख रहा था, जो उसकी पेन में उसके साथ था। आमेन। इतल रोई गॉड यानी कि एल रोई गॉड, जिसका मतलब है गॉड हु सीज मी। आमेन। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि सारा जो थी, हैगर जो थी, अगर हम इसकी आगे फर्दर इसके वाक्या को पढ़े तो बाइबल ये कहती है कि वो फिर मूव कर गई और उसके बच्चा हुआ और फिर ऐसा हुआ कि उस बच्चे को और उसकी माँ को फिर सारा ने कहा कि वो मेरे बेटे के साथ हरगिज़ वारिस ना होगा और उसको फिर निकाल दिया गया। इब्राहिम क्योंकि खुदा के प्लान में था, क्योंकि खुदा का प्लान ये था कि जो है वो इसहाक की वारिस हो, और क्या हुआ कि उसको निकाल दिया गया। जब उनको निकाल दिया गया तो फिर उसकी जिंदगी में एक ऐसा मोमेंट आता है जहां पर वो तन्हा है और उसका बच्चा है, उसके पास उसका बच्चा है और वो अकेली है, वो अलोन है। उसके पास उसका 13 साल का बच्चा है और वो अलोन है और फिर उसका सफर बियाबान में से हो रहा है। और मेरा ख्याल में वो सोचती होगी कि क्या आज भी वो मुझे देख रहा है, क्या 13 साल पहले जिसका नाम मैंने बियाबान में इल रोई गॉड रखा था, जो खुदा देखता है, जो खुदा मेरी डिफिकल्टीज पे मुझे देखता है, क्या वो आज भी मौजूद है? और खुदा का कलाम कहता है कि उसका बच्चा शायद फेंट हो गया और वो रोने लगी, वो चिल्लाने लगी। और खुदा के कलाम में लिखा है कि खुदा ने वहां पर प्रोवाइड किया, खुदा ने वहां पर मुहैया किया और खुदा ने वहां पर एक कुआं दिखाया उसको, जिस कुएं के वसीला से उसने जो है वो अपने बेटे को पानी पिलाया। और क्या हुआ, वो और उसका बेटा जो है वहां रहने लगे और जो इस्माइल है वो ग्रो किया और बढ़ता गया, वो बढ़ता गया। और कलाम में लिखा है कि अगर आप 25वें बाब का मुताला करें तो कलाम में लिखा है कि उसके वसीला से 12 सरदार, 12 जो है वो बेटे पैदा हुए। और उसको जो सारा की जो लौंडी है हाजरा, जब वो अलोन थी तो खुदा ने उसको क्या किया, उसकी अलोननेस में, उसकी अकेलेपन में खुदा ने उसको तन्हा न छोड़ा बल्कि उसको खानदान बख्शा। आमीन। क्योंकि उसने उसका नाम क्या रखा था, इल रोई गॉड, वो खुदा जो देखता है। और खुदा ने उसकी मुसीबतों में देखा। मैं आपको बताना चाहती हूँ वो एक, अगर आप खुदा के कलाम में गलेशियंस का मुताला करें, गलितियों का मुताला करें, पालूस रसूल की मार्फत लिखा गया खत गलितियों के नाम, अगर आप उसका मुताला करें तो वहां पर गालबन 4-5वें बाब में हाजरा और सारा का जिक्र है और कंपैरिजन किया गया। दो औरतों को क्या किया गया, कंपेयर किया गया, कंपैरिजन किया गया उसका। और कलाम में लिखा है कि जो वो हैगर है यानी हाजरा जो है वो स्लेव, उससे स्लेव पैदा हुए, लेकिन जो सारा है वो आलमे बाला की यरूशलेम है और वो आजाद है। आमीन। और मैं आपको बताना चाहती हूँ, वो कहता है कि जितने यीशु मसीह में हैं वो इब्राहिम की नस्ल है और वो वादा के फर्जंद हैं। आप कनेक्टेड हैं खुदावंद यीशु मसीह से अब। और मैं आपको बताना चाहती हूँ आप एक बेटर कवेनेंट में मौजूद हैं इस वक्त। आप एक, यहाँ पर कवेनेंट नहीं था, अगर यहाँ पर कवेनेंट भी नहीं था और वो ऐसी औरत थी जो स्लेव थी, इजिप्शियन थी, मिस्री थी, अगर खुदा उसको देख सकता है उसकी तकलीफों में, तो आज इलरोई गॉड मौजूद है। वो आपकी तकलीफों को भी जानता है, वो आपके हालात से भी वाकिफ है। वो जानता है कि मेरी बेटी, मेरा बेटा किस कर्ब से गुजरा है, किस तकलीफों से, किस परेशानियों से, किन फाइनेंशियल मुश्किलात से गुजरा है। शायद उसकी जिंदगी में हर चीज आपको ऐसे लग रही है कि मेरी जिंदगी में कोई मेरे साथ खड़ा नहीं है, शायद मेरे बहन भाइयों ने मुझे छोड़ दिया है, शायद मेरे माँ बाप को मेरा दुख समझ नहीं आता। एक पॉइंट ऐसा आता है कि हम अपनी जिंदगियों में शायद ये कहते हैं कि कोई भी मुझे अंडरस्टैंड नहीं करता। मैं आपको बताना चाहती हूँ, अगर आप इस सिचुएशन में हैं, अगर आप इस हालात का शिकार हैं और आपके दिल की कंडीशन ये है, तो आज गुड न्यूज ये है कि इलरोई गॉड मौजूद है और वो आपकी मुश्किलों को देख रहा है और वो कहता है कि मैं तुझसे हरगिज दस्तबरदार नहीं होऊंगा और मैं
मैं तुझे तन्हा नहीं छोड़ूंगा, तू मेरा बेटा है, मैंने तेरा नाम लेकर तुझे बुलाया और तू मेरा है। आमीन। एल रोई गॉड आज आपकी मुश्किलों में मौजूद है, वो आपके सर्कमस्टेंसेस को जानता है, वो आपकी हालात से वाकिफ है। आमीन। वो जानता है कि आप किस मुश्किल से गुजर रहे हैं। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आप बेटर कवेनेंट में मौजूद हैं, और बेटर कवेनेंट क्या है? यीशु मसीह का लहू, यीशु मसीह का फजल, क्योंकि खुदा के कलाम में लिखा है, अगर आप इब्रानियों का मुताला करें, आप निकालेंगे नहीं क्योंकि हमारे पास टाइम शॉर्ट, और मैं चाहती हूँ कि खुदा के खादिम के जो इंस्ट्रक्शंस है मैं उनको फॉलो करूं अच्छे से, क्योंकि वो मेरे से सीनियर है, मेरे उस्ताद हैं। और अगर हिब्रूज का अगर हम मुताला करें तो मैं खुद ही पढ़ूंगी। 12 बाब की 24 आयत में लिखा है, और नए अहद के दरमियानी यीशु और छिड़काव के उस खून के पास आए हो जो हाबिल के खून की निस्बत बेहतर बातें कहता है। आमीन। किसके खून के पास आए? यीशु के खून के पास आए। हाबिल का खून क्या पुकारता था? हाबिल का खून जस्टिस पुकारता था। हाबिल का खून ये पुकारता था कि मुझे इंसाफ दो। हाबिल का खून ये पुकारता था कि मुझे वेंजेंस चाहिए, क्योंकि मेरे भाई काइन ने मुझे कत्ल किया, मुझे मारा है, क्योंकि खुदा ने कहा था कि तेरे भाई हाबिल का खून जमीन पर से मुझे पुकारता है। और यहाँ पर जो है खुदा का बंदा इस बात को लिख रहा है इब्रानियों की कलीसिया को, वो कह रहा है कि उसका जो खून है, यीशु मसीह का जो खून है, वो हाबिल के खून से बेहतर बातें करता है। और वो क्या बात करता है? वो ये बात कहता है कि अब तुम क्या हो शाही कायनों का फिरका, और तुम मुकद्दस कौम, और तुम खुदा की खास उम्मत हो। तुम पर पहले फजल ना हुआ था, मगर अब तुम पर फजल हुआ है, और मैं तुम्हें क्या करूंगा? तुम्हें सरफराज करूंगा। आमीन। क्योंकि गलेशियंस की कलीसिया को जब वो लेटर लिख रहा है पॉल, तो वो कह रहा है कि इब्राहिम की बरकत गैर कौमों तक भी पहुंची। आमीन। और हम कौन थे? हम शायद सारा की तरह, सारा की लौंडी हाजरा की तरह स्लेव्स थे। मैं आपको बताना चाहती हूँ, क्रिश्चियनिटी जो है वो चेंज प्रोग्राम नहीं है, वो एक्सचेंज प्रोग्राम है। आमीन। इसका क्या मतलब था? इसका मतलब ये है, एक्सचेंज का क्या मतलब है कि आपने कोई चीज उठाई थी और मैंने कहा कि नहीं नहीं मैं इसको ले लेती हूँ, और मैं आपका भार उठा लेती हूँ, मैं आपका बोझ उठा लेती हूँ, ताकि आप जो है आराम से इस वे को जो है वो पार कर सके, इस रास्ता को गुजार सके। मुझे अपना बोझ दे दे, मुझे अपनी जो है वो आप परेशानी दे दे, मुझे अपना भार दे दे। और यीशु मसीह ने भी यही किया। जो कील आपको और मुझे लगने थे, जो कांटों का ताज मैंने और आपने पहनना था, जो पसली में नेजा मैंने और आपने खाना था, जो पाँव में कील मैंने और आपने खाने थे, वो यीशु मसीह नासरी ने आपके और मेरे लिए खा लिए। आमीन। क्योंकि क्रिश्चियनिटी इज एक्सचेंज प्रोग्राम। आमीन। क्योंकि यीशु ने आपकी लानतों को, यशायाह 53 के मुताबिक, उसने हमारी मुश्किलें उठाई, उसने हमारी लानतें उठाई। आमीन। उसने हमें कलाम में लेके आजाद रहने के लिए आजाद किया है। अब हम फ्री हैं, अब हम आजाद हैं। आपकी जिंदगी का मकसद है, खुदा यहाँ पर इंडिविजुअली जो भी जितने भी बैठे हैं, खुदा आप सबसे प्यार करता है और आपकी हर एक की जिंदगी में खुदा बोलना चाहता है। अगर हम कोई रेजिस्ट करता है अपने आप को, तो वो हम खुद करते हैं खुदा की आवाज सुनने से। पर मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आज आप एक बेटर कवेनेंट में हैं। आप इब्राहिम की नस्ल हैं, आपसे वादा किया गया है, आप प्रॉमिस्ड लोग हैं। आपके बारे में पतरस के खत में लिखा है कि तुम शाही कायनों का फिरका और मुकद्दस कौम और खुदा की खास उम्मत हो। आमीन। आप प्रिंसेस हैं, आप प्रिंस हैं। आमीन। क्योंकि आप बादशाहों के बादशाह के बच्चे हैं, क्योंकि उसकी रान पर लिखा है कि बादशाहों का बादशाह और खुदावंदों का खुदावंद। हालेलुया। वो बादशाहों का बादशाह है और वो खुदावंदों का खुदा है। वो एल रोई गॉड है जो आज आपकी सर्कमस्टेंसेस को जानता है। वो आपके हालात से वाकिफ है, वो आपकी बीमारियों से वाकिफ है। मैं जानती हूँ कि जब आप बैरूनी, आई थिंक सभी ऑलमोस्ट पाकिस्तानी,
اور جب آپ اپنے کنٹری کو چھوڑ کے آتے ہیں تو اٹس ویری ڈیفیکلٹ کہ آپ اپنی زندگی کو الون سٹارٹ کریں، اور آپ کو تنہائی کا، کچھ لوگ بہت سارے یہاں پر تنہائی کا شکار ہوتے ہوں گے، کچھ لوگ یہاں پر بہت زیادہ لونلیس کا شکار ہوتے ہوں گے، اور جب آپ الون ہیں تو شیطان آپ کو اٹیک کرے گا۔ وہی ٹائم ہوگا جب خدا بھی آپ سے بات کر سکتا ہے اور شیطان بھی آپ سے بات کر سکتا ہے، اور وہ کیسے بات کرتا ہے؟ اوور تھنکنگ کے تھرو۔ آمین۔ وہ آپ سے بات کرے گا کیسے؟ آپ کی سوچوں کے تھرو وہ آئے گا، کیونکہ کلام میں لکھے چور نہیں آتا مگر چرانے، مار ڈالنے اور ہلاک کرنے کے لیے، لیکن وہ کہتا ہے میں اس لیے آیا کہ وہ زندگی پائیں اور کثرت کی زندگی پائیں۔ آمین۔ وہ آیا ہے کہ آپ کو کثرت کی ابنڈنٹ لائف دینے، بٹ کیا آپ تیار ہیں؟ کیا آپ تیار ہیں اس کی ابنڈنٹ لائف کو لینے کے لیے؟ آمین۔ تو آج میں جانتی ہوں کہ آپ سب کی لائف میں کچھ نہ کچھ پریشانی ہے، کچھ نہ کچھ ڈیفیکلٹیز ہیں، لیکن خدا آپ کے حالات سے واقف ہے۔ آج آپ نے اپنے حالاتوں میں، اپنی بوٹ میں خدا کو دعوت دینی ہے، کیونکہ وہ دیکھ رہا ہے، وہ دیکھتا ہے۔ آمین۔ خدا، میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں، ہمارا خدا زبردستی کا خدا نہیں، اگر آپ اس کو الاؤ کریں گے تو وہ آئے گا۔ وہ چاہتا ہے کہ آپ اس کو الاؤ کریں، کیونکہ شاگرد جب یسوع مسیح کے ساتھ ایک بوٹ پہ جو ہے سوار ہے، یسوع سو رہا ہے اور کیا کر رہا ہے؟ یسوع بے فکر ہے۔ یسوع جو ہے وہ شاید شاگرد اس ٹائم سمجھ رہے تھے کہ کیئر لیس ہو گیا۔ کیا تجھے فکر نہیں کہ ہم مرے جاتے ہیں، لہریں آ رہی اور ہمیں جو مار رہی؟ لیکن خوبصورت بات یہ تھی کہ ان کی ناؤ میں، ان کی بوٹ میں یسوع سوار تھا، اور یسوع مسیح کھڑا ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ تھم جا اور ساکت ہو جا، اور کلام کہتا ہے طوفان تھم جاتا اور ساکت ہو جاتا ہے۔ ہاللویا۔ وہ الروئی گاڈ ہے، وہ آج بھی موجود ہے، آج بھی آپ کے طوفانوں کو دیکھتا ہے، وہ آج بھی آنا چاہتا ہے آپ کی ناؤ میں، آپ کی کشتی میں، اور حکم دینا چاہتا ہے کہ تھم جا اور ساکت ہو جا، اور آپ کی زندگی کی مشکلیں تھم جائیں گی، ساکت ہو جائیں گی۔ بٹ کیا آپ خدا کی پریزنس کو الاؤ کر رہے ہیں؟ کیا آپ ڈیلی بیسس پہ خدا کی پریزنس میں جا رہے ہیں اور اس کو الاؤ کر رہے ہیں کہ وہ آپ کے تھرو کام کرے؟ اس سے پہلے خدا میری زندگی سے UAE میں کام نہیں کرا تھا، پر جس رات میں نے خدا کو بولا میں سرنڈرڈ ویسل ہوں، اور تو جیسے مجھے یہاں پر استعمال کرنا چاہتا ہے کر، یقین کریں، بلیو کریں کہ بالکل ویری نیکسٹ مارننگ مجھے یہ پتا چلتا ہے کہ سنڈے کو میں پریچ کروں۔ آمین۔ اور میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ میری زندگی کو جو خوشی دبئی آنے سے بھی زیادہ یہ خوشی تھی کہ میں یہاں پر پریچ کر کے جا رہی ہوں۔ آمین۔ مجھے یہ چیز کی خوشی نہیں تھی کہ آئی ایم گوئنگ ٹو دبئی، بٹ میری زندگی کی خوشی تھی کہ جو میں ہوں، میرا انٹروڈکشن یہ ہے، میرا انٹروڈکشن کچھ نہیں، باقی تمام چیزیں خدا کا بندہ سلیمان کہتا ہے باطل ہی باطل، سب کچھ باطل ہے۔ انسان کو جو ساری محنت کرتا ہے کیا حاصل ہے؟ ایک پشت جاتی ہے اور دوسری پشت آتے ہیں، لیکن ایک چیز ہے جو باطل نہیں ہے، ایک چیز ہے جو لاسانی ہے، ایک چیز ہے جو ابد تک رہے گی، کیونکہ کلام میں لکھا ہے گھاس بھی مرجھا جاتی ہے اور پھول بھی کملا جاتا ہے، لیکن خدا کا کلام ازل سے ابد تک قائم رہے گا۔ ہاللویا۔ یہ وہ کلام ہے جو کبھی بھی مرجھائے گا نہیں، یہ وہ کلام ہے جو کبھی بھی ختم نہیں ہوگا، یہ لاسانی ہے، یہ ایور لاسٹنگ ورڈ ہے، اور یہ آج آپ کو وہ چاہتا ہے، خدا کا ورڈ چاہتا ہے کہ وہ آپ کی زندگیوں میں آج کام کرے، کیونکہ الروئی گاڈ آج موجود ہے، اس کی پریزنس اس جگہ پر کام کر رہی ہے۔ الروئی گاڈ چاہتا ہے کہ وہ آپ کی زندگیوں کو پرسنل لیول پر استعمال کرے، اور وہ آپ کو کبھی تنہا نہ ہونے دے۔ اس نے یشوع کو کہا میں تجھے کبھی تنہا نہ چھوڑوں گا، میں تجھ سے ہرگز دستبردار نہ ہوں گا۔ الروئی گاڈ، the God who sees me is here today، اور وہ چاہتا ہے کہ وہ آپ کی زندگیوں سے کام کرے، وہ چاہتا ہے، کیونکہ اب ہم ہاجرہ کے کووننٹ میں نہیں ہیں، بلکہ ہم یسوع مسیح کے کووننٹ میں ہیں۔ اور شاید لوگ تو بہت سارے پیسے دے کے کسی کو سلیو بناتے ہیں، کسی کو خریدتے ہیں، لیکن میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں ہمیں خریدا لہو سے گیا ہے، لیکن بنایا غلام نہیں گیا، بنایا کیا گیا؟ بیٹے اور بیٹیاں۔ ہاللویا۔
खरीदा भी गया, और किस लिए खरीदा गया? ताकि बेटियां और बेटे बनाए, क्योंकि वो कहता है कि जितनों ने उसे कबूल किया उसने उन्हें खुदा के फर्जंद बनने का हक बख्श दिया। हालेलुया! आप बेटे और बेटे हैं, आप फर्जंद हैं, आप ऑलमाइटी गॉड के बच्चे हैं। आमीन। आप अपनी आइडेंटिटी को देखें कि हु यू आर इन क्राइस्ट, आप यीशु मसीह में कौन है। आमीन। और वो खुदा आज चाहता है कि वो आपकी मुश्किलों को देख रहा है, पर वो चाहता है कि आप अपनी जिंदगी में हैगर की तरह एक फेथ का स्टेप लें। जो वो आपसे कह रहा है वो करना शुरू करें। और मैं आपको बताऊं, खुदा के कलाम को रोज खोलना शुरू करें, अपनी जिंदगी रोज पढ़ें। मैं घंटों, जब मैं पाकिस्तान में होती हूँ और मैं जब यूनिवर्सिटी नहीं जा रही होती, तो यूजुअली मैं घंटों कलाम में बैठती हूँ और पढ़ती हूँ। घंटों में कलाम पढ़ रही होती हूँ, और मैं एक चीज जानती हूँ कि अगर आप खुदा को प्राइवेटली फॉलो कर रहे हैं ना, खुदा को आप पब्लिक में नहीं है, आप प्राइवेटली अकेले कमरे में तन्हा है, खुदा से बात करें, कलाम पढ़ें, तो खुदा आपको पब्लिक में लाके सक्सेसफुल बनाएगा। हालेलुया! आपकी प्राइवेसी खुदा के साथ, आपका रिलेशनशिप विद गॉड आपको पब्लिक में लाकर जो है वो क्या करेगा? लाइटन अप करेगा। और खुदा, क्योंकि वो कहता है तुम दुनिया के नूर हो, और जो शहर पहाड़ पर बसा है वो छुप नहीं सकता। आमीन। आप अपनी जिंदगी में प्राइवेट रिलेशनशिप विद गॉड को एस्टैब्लिश करना शुरू करें, और आप देखेंगे कि आपकी जिंदगियां किस लेवल को जाकर हिट करती हैं। आमीन। तो आज हमने सीखा एल रोई गॉड के बारे में, क्योंकि वो कहता है द गॉड हु सीज मी, वो खुदा जो मुझे देखता है। आज वो आपको देख रहा है, आपकी डिफिकल्टीज में, आपके सर्कमस्टेंसेस में। शायद लोग आपको उस लायक नहीं समझते, शायद माशरा आपको रिजेक्ट कर रहा है, शायद पब्लिक के हवाला से आपकी डिग्री या आपकी क्वालिफिकेशन आपको उस काबिल नहीं बना रही। मैं आपको बताना चाहती हूँ, आपका रिलेशनशिप विद गॉड आपको उस काबिल बना देगा जहां पर कोई खड़ा नहीं हुआ। हालेलुया! क्योंकि रिलेशनशिप विद गॉड किसके साथ था? यूसुफ का खुदा के साथ। आखिरी बात करूंगी, यूसुफ का खुदा के साथ पर्सनल और प्राइवेट रिलेशनशिप था। वो मिस्र में गया एज अ गुलाम की हैसियत से। कैसे गया? स्लेव की हैसियत से, लेकिन वो अपने खुदा के साथ जुड़ा रहा, लिंक्ड रहा, और प्राइवेटली खुदा को फॉलो करता रहा, अपनी प्राइवेट लाइफ में खुदा को फॉलो करता रहा। और खुदा ने क्या किया? जब वो प्राइवेटली खुदा को फॉलो करता गया, तो खुदा ने उसको पब्लिक में लाके खड़ा किया, क्योंकि खुदा देखता था। वो जो एल रोई गॉड है, वो देख रहा था कि मेरा बेटा मेरे साथ वफादार है, मेरा बंदा मेरे साथ लॉयल है, और वो मेरे हुक्मों को मानता है प्राइवेटली भी, और वो मेरे साथ रिलेशनशिप के लिए एक्साइटेड है, ना कि किसी और रिलेशनशिप के लिए। तो खुदा ने क्या किया? खुदा ने उसको पब्लिकली लाकर दूसरे दर्जे का हाकिम बना दिया। हालेलुया! आज इस तरह सक्सेस आपकी जिंदगी को हिट करने वाली है। आमीन। आमीन कह सकते हैं। खुदा की सक्सेस आज आपकी जिंदगी में इस तरह हिट करने वाली है कि आपको समझ नहीं आएगी कि बरकत कहां से आ रही है, और मैं रखूं कहां, मैं संभालूं कहां। आमीन। खुदा आपके वॉलेट्स पर बरकत देगा, खुदा आपके बैंक अकाउंट्स पर बरकत देगा। एल रोई गॉड जानता है, वो खुदा देख रहा है कि मेरे बच्चे के पास शायद आज इतनी कैपेसिटी नहीं है, इतने फाइनेंसेस नहीं है, उसके हालात आज ऐसे हैं, शायद वो बीमारियों में गिरा हुआ है, लेकिन वो खुदा, क्योंकि पतरस कहता है कि उसके मार खाने से तुमने शिफा पाई। अपने लिए बोलना शुरू करें, ये चीज आपकी जिंदगी में काम करेगी। आमीन। एल रोई गॉड आज देख रहा है। आमीन। आपको याद रहेगा सरमन, एल रोई गॉड इज हियर टुडे, और वो आज आपकी मुश्किलों से वाकिफ है, वो आपकी हालात से वाकिफ है। और मैं ईमान रखती हूँ अगर आप उसको देखना शुरू करेंगे, क्योंकि इब्रानियों के खत में लिखा है ईमान के बानी और कामिल करने वाले यीशु को तकते रहो, और जब आप उसको देखना शुरू करेंगे
तो वो आपको देखना शुरू करेगा, वो आपके हालातों में आना शुरू करेगा, आपके सर्कमस्टेंसेस में आना शुरू करेगा, और वो पहाड़ जो शायद आपको पहाड़ लग रहे हैं वो यीशु मसीह के नाम से सिरकना शुरू हो जाएंगे, और ऐसे सिरकेंगे कि वो लिखा है जड़ से उखड़ के और वो कहाँ चले जाएंगे, समुद्र में चले। आमीन। उसका नामो निशान नहीं रहेगा जो आज आपकी मुश्किलें हैं, क्योंकि वो कहता है ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, इन मुश्किलों को बताओ कि मेरा खुदा एलोई गॉड है, वो देख रहा है, वो जानता है, और उसने मुझे रिहाई बख्श दी है। आमीन। आपकी रिहाई यीशु मसीह के नाम से आप तक डिलीवर हो गई है। आमीन। सो गॉड ब्लेस यू ऑल। खुदावंद इस कलाम के उस आप सबों को बड़ी बरकत दे और अपना जलवागर चेहरा आप सबों पर नाज़िल करे। आमीन।